जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं ऊंचाई तथा दूरी का एक जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से h मीटर है से गली की विपरीत दिशा में सामने बने मकान के शीर्ष तथा पाद के उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण थीटा और फाई है। दिखाइए कि विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट फाई है। देखिए आप एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक धरती है, धरती पर ये मकान बनी होगी और एक मकान है, ठीक है। मकान की खिड़की की ऊंचाई, एक मकान मान लेते हैं ये मकान है, ठीक है। इसकी खिड़की क्या, यहाँ पर खिड़की है, इस बिंदु पर क्या है, खिड़की है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। यहां से हम लोग देख रहे हैं, एक मान लीजिए, देखिए डायग्राम समझिए थोड़ा। चलिए देखिए, इस मान लिए हम कि ये रोड है, ये क्या है, रोड है, और एक मकान ये है, इधर साइड है। तो इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने माने अपोजिट दिशा में इधर एक मकान होगी। तो ये मान लेते हैं क्या है, मकान है, इसका खिड़की है, ठीक है, और ये अगला मकान मान रहे हैं। तो इसका ऊंचाई दिया है h, इसका ऊंचाई दिया है h, और यहाँ कह रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं इस बिंदु को, ठीक है, टॉप पॉइंट को। तो उन्नयन कोण बनता है कितना, थीटा, और यहीं से इसके निचले पॉइंट को अर्थात पाद बिंदु को, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं फुट पॉइंट को देखने से एंगल बनता है फाई, जिसको अवनमन कोण बोल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। जब कोई वस्तु प्रेक्षक से ऊपर होती है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक से ऊपर होती है, ये मान लीजिए प्रेक्षक है, तो इस स्थिति में इन दोनों को मिला दीजिएगा, जिसको दृष्टि रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। यही इसी एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। और इसके ठीक उल्टा, मान लीजिए प्रेक्षक है ऊपर, प्रेक्षक कहाँ है, ऊपर है, और वस्तु नीचे है। तब आप देखिएगा कि धरती के तल के समानांतर लाइन खींच दीजिएगा, और इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। चलिए, तो इस पॉइंट से हम लोग है कि इसके अपोजिट में मकान है, इस अपोजिट मकान को माने विपरीत दिशा में बनी मकान को शीर्ष को देखने पर इस पॉइंट से उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ मिला देते हैं, हम इसको मिला देते हैं। इस तल के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, और यही एंगल दिया है थीटा, और ये एंगल दिया है फाई। और आप जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, तो ये भी एंगल एकांतर कोण से फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं जहां जहां पॉइंट दिया उन पॉइंट को कुछ मान लीजिएगा, नाम दे दीजिएगा, जिससे हम इसको ए दे दिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, इसको ई दे दिए, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, क्योंकि धरती पर 90 डिग्री के साथ कोई मकान खड़ी रहती है। तो मान लेते हैं, देख लीजिए, देख लेते हैं हम लोग कुछ। माना कि डी क्या है, एक खिड़की है, डी क्या है, एक जो h मीटर ऊंची है। कितना मीटर ऊंची है बाब, कितना मीटर ऊंचा है वो, h मीटर। कहां से ऊंचा है, तल से, ठीक है। मान लीजिए उसके बाद देखिए, ये ए बी क्या है, एक ए बी भवन सीढ़ी या मकान सीढ़ी कह सकते हैं, ठीक है। मकान ही दिया शब्द में, सवाल में, तो मकान लिख दें। ए बी मकान सीढ़ी के विपरीत दिशा में बनी है, ठीक है। अब हम लोग को ज्ञात तो नहीं करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
आप लिख लीजिएगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक हिंदी में लिख लीजिएगा, हम शॉर्टकट लिख देते हैं। क्या लिखिएगा, विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, देखिए ए भी ना है, हम इसको इतना ही लिखे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से हिंदी आप यहाँ उतार सकते हैं इसके पहले, ठीक है। बराबर क्या सिद्ध करना है लिख लीजिएगा, जैसे दिया क्वेश्चन में 1 + tan थीटा इंटू कॉट फाई। अब आइए प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग प्रमाण। क्या लिखेंगे, हम लोग जो भी त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, या साइन कॉस टैन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका प्रयोग करके हम लोग इनका वैल्यू निकालेंगे इस ए बी हाइट का। तो क्या लेते हैं, देखिए सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, क्या नाम है, त्रिभुज ए सी डी, क्या नाम है इसका, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। अब देखिए कोण ये वाला, हम लोग एंगल ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे कोण ई डी ए, एंगल ई डी ए या ए डी ई, ठीक है, बराबर एंगल डी ए सी या सी ए डी, हम लिख देते हैं सी ए डी इज इक्वल टू थीटा, सॉरी फाई है तो फाई लिख देंगे। किस नियम से हुआ है, एकांतर कोण से, क्योंकि दो लाइन समानांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण से। अब इस त्रिभुज का नाम लिख दिए हैं, देखिए इस एंगल के सामने सी डी है जो कि लंब है, ये लगा है आधार है, तो लंब आधार में टैन या कॉट का फॉर्मूला काम करता है, तो लिख देते हैं टैन फाई, ठीक है। क्या लिख देते हैं, टैन फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब क्या है सी डी, बटा में आधार क्या है ए सी। अब यहां से करेंगे, जिसका वैल्यू दिया है रख देंगे, नहीं दिया है उसको इसी तरह छोड़ देना है, ठीक है। अब लिखेंगे और करके tan फाई को इसी तरह छोड़ देना है, बराबर में देखिए सी डी का वैल्यू क्या दिया है h, बटा में ए सी नहीं दिया हुआ। अब करेंगे बाइसेम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाइसेम, इधर बटा में इधर ही बटा में 1 डाल लेंगे, ठीक है। अब बाइसेम करेंगे तो h में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर ए सी tan फाई, ए सी tan हम लोग निकालना क्या है ए सी, क्या निकालना पहले ए सी निकाल लीजिए, तो ए सी यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, h बटा में tan फाई, ये क्या है ए सी। और देखिए बटा में tan फाई होता है कॉट फाई, जो भी होगा h इंटू वन बटा में tan फाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं h कॉट फाई इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी। इसका मतलब है क्या हुआ, ए सी का वैल्यू कितना आ गया h कॉट फाई, यहाँ लिख देंगे h कॉट फाई, ये कुछ मिलता जुलता आ गया, देखिए कॉट फाई आ गया है। अब देखिए एक और त्रिभुज है, त्रिभुज बीईडी, समकोण त्रिभुज लिखेंगे तो पुनः लगा देंगे सब, एक दोबारा यूज कर रहे हैं समकोण त्रिभुज का नाम, तो पुनः समकोण त्रिभुज, देखिए ध्यान से बीईडी, क्या नाम है बीईडी में, देखिए यहाँ भी देखिए ये एंगल थीटा है और ये क्या है लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार में tan का फॉर्मूला होता है या कॉट का फॉर्मूला होता है, तो हम tan यूज कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है बी, बटा में आधार क्या है ईडी। अब जिसका वैल्यू दिया लिख लेंगे, देखिए ध्यान से, अब जितना एसी होगा ना उतना ही ईडी होगा, एसी और ईडी, क्योंकि एक आयत बन रहा है, क्या बन रहा है आयत बन रहा है, ठीक है, ए सी डी।